इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के वीर जाबाज और क्रांतिकारी पत्रकार भी इजराइल पहुंच चुके हैं कवरेज के लिए। और भारत टीवी की शेरनी रूबिका लियाकत भी इजरायली सरजमी पर लैंड हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से युद्ध स्थिति से वो कवरेज कर रही थी। वहां से उनकी फोटोज भी सामने आई थी। क्या पोज देती हैं, चेहरे पर तेवर, हाथ में माइक लेकर रूबिका ग्राउंड जीरो से हुंकार भर रही थी। अरे माफ कीजिएगा, हुंकार तो वो पहले भरा करती थी, फिलहाल तो वो सैंडविच के साइड दिखाया करती हैं। खैर, उनके इन फोटोज से याद आया, कोई और भी तैयार है पूरे तरीके से युद्ध स्थिति पर जाने के लिए। कहती है कि नरेंद्र मोदी जी बस आप आज्ञा कीजिए, मैं युद्ध स्थिति पर जाने के लिए तैयार हूं। बताइए जरा, ये युद्ध भूमि पर जाएंगे तो करेंगे क्या? मोदी जी, मैं रेडी हूँ। मोदी जी, माननीय मोदी जी, मैं रेडी हूँ। मुझे आप चाइना भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, जहां भेजना भेज दो। मैं अपने देश की रक्षा के लिए रेडी हूँ। खैर, राखी सावंत से वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ रूबिका लियाकत ही नहीं, पालकी शर्मा, आज तक, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी जैसे कई नेशनल चैनल्स पहुंचे। लेकिन लगता है कि इस बार चैनलों का टारगेट, गोल, इंस्पिरेशन कुछ और ही था। तभी तो वॉर जोन की रिपोर्टिंग को एक अलग लेवल पर पहुंचाने की होड़ मची हुई है। इसके पहले यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान आपने रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर शाजिया निसार की रिपोर्टिंग तो जरूर देखी होगी। उन्होंने इतना हाई लेवल सेट कर दिया है कि उछल कूद के बिना वॉर जोन की रिपोर्टिंग अधूरी अधूरी और फीकी लगने लगती है। वहीं बहुत से लोगों को शिकायत ये भी है कि आखिर यही चैनल और इनके स्टार रिपोर्टर्स मणिपुर जाकर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते। खैर, शिकायतों से परे इजराइल हमास युद्ध ना सिर्फ अरब देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। सभी देशों के लिए ये के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन इस युद्ध की खबरें हमारे टीवी चैनल वाले अलग ही पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। कोई पैराग्लाइडिंग कैसे की गई होगी ये बता रहा है, तो कोई सायरन कब कब बज रहा है ये बता रहा है। यूं तो दुनिया भर में इजराइल हमास युद्ध को लेकर लगातार कवरेज की जा रही है और इजराइल हमास के युद्ध में लोग फिलिस्तीन के साथ भी पूरी तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इजराइल की खुद की मीडिया अपने सरकार से सीधे सवाल पूछ रही है। हालांकि इन सबसे इतर फुटेज यहाँ पर फेक न्यूज को भी खूब मिल रही है। फेक न्यूज ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना रखी है, जैसे जो हाल ही में गाजा पट्टी के अल अलही अरब अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया गया था, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। पहले कहा जा रहा था कि यह हमला इजराइल की तरफ से है, जिसकी दुनिया भर में कड़ी निंदा हुई। हालांकि यह हमला इजराइल, हमास या इस्लामिक जिहाद किसने किया है अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक ये साफ ही नहीं हो पाया है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गाजा एयर स्ट्राइक की फेक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुई थी। एक पुरानी वीडियो जिसमें ईरानी पार्लियामेंट में डेथ टू अमेरिका चैंट किया जा रहा था, उसे हाल फिलहाल का बताया गया। यही नहीं, पुरानी फोटो भी एक खूब वायरल हुई जिसको कहा जा रहा था कि नेतन्याहू अपने लड़के को युद्ध के लिए भेज रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है कि भैया ये तो फोटोज ही पुरानी है। और भी ऐसी कई फेक न्यूज हैं जो लगातार मार्केट में चल रही हैं, वो भी वेरीफाइड एक्स अकाउंट से, मतलब कि ट्विटर अकाउंट से। ऐसे में जरूरी है कि आप फेक न्यूज से सतर्क रहें, सावधान रहें, जोश जोश में होश ना खोएं। कोई भी युद्ध से रिलेटेड न्यूज, फोटोज या वीडियोस शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई कर लें, क्योंकि एक फेक न्यूज का असर कब और कितना बड़ा हो सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मणिपुर में हमने देखा था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में आप टीवी चैनल्स की इस रिपोर्टिंग पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।